एक गहरी सांस लीजिए और खुद की पीठ थपथपाए। अगर आपने इस बुक के पिछले चैप्टर्स को पूरा पढ़ लिया है तो आपने मॉडर्न सिस्टम्स प्रोग्रामिंग के कुछ सबसे मुश्किल रास्तों को पार कर लिया है। आपने बेयर मेटल C++ लिखा है, असेंबली इंस्ट्रक्शंस को एनालाइज किया है, मेमोरी एक्सेस को बाइट लेवल तक ट्यून किया है और एनवीडिया जीपीयू को टारगेट करने वाले हाई परफॉर्मेंस फ्लैश अटेंशन कर्नल्स भी बनाए हैं। इस पॉइंट तक एक कंफर्टेबल मेंटल हैबिट में पढ़ना आसान रहा है कि जीपीयू प्रोग्रामिंग और एनवीडिया के क्यूडा प्लेटफॉर्म को एक ही समझें। हमने ब्लॉक IDX और थ्रेड IDX के टर्म्स में सोचने, NVCC के साथ कंपाइल करने, PTX इंटरमीडिएट कोड को इंस्पेक्ट करने और टेंसर कोर्स के लिए ट्यून करने में कई चैप्टर्स बिताए हैं। हालांकि जैसे ही आप किसी एक हार्डवेयर वेंडर के इकोसिस्टम से बाहर कदम रखेंगे, आपको जल्दी ही यह एहसास होगा कि कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर की असली दुनिया कहीं ज्यादा रिच, डायनेमिक और बहुत ज्यादा डाइवर्स है। एक सॉफ्टवेयर या सिस्टम्स स्ट्रेटेजी इंजीनियर के रूप में पूरी तरह से एक ही प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहने से बहुत बड़े रिस्क पैदा होते हैं, जैसे कि वेंडर लॉक इन, हार्डवेयर सप्लाई चेन बॉटलनेक्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती कॉस्ट्स और एज डिवाइसेज या नॉन एनवीडिया सर्वर क्लस्टर्स पर मॉडल्स को डिप्लॉय न कर पाना। आज के टॉप टियर मशीन लर्निंग बैकएंड्स, गेमिंग इंजनों और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग या HPC प्लेटफॉर्म्स के पास केवल एक सिलिकॉन वेंडर को टारगेट करने का लग्जरी विकल्प नहीं है। उन्हें हर जगह चलना होगा, AMD पावर्ड सुपर कंप्यूटरों और इंटेल सर्वर रैक्स से लेकर एप्पल लैपटॉप्स और गूगल TPU पॉड्स तक। इस चैप्टर में हम क्यूडा की बाउंड्रीज से आगे कदम बढ़ाएंगे। हम हेट्रोजीनियस कंप्यूटिंग के बड़े इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे। यह एग्जामिन करेंगे कि अल्टरनेटिव हार्डवेयर आर्किटेक्चर अंडर द हुड कैसे काम करते हैं और हर जगह नेटिव स्पीड पर चलने वाले क्रॉस प्लेटफॉर्म कोड लिखने के लिए एक थियोरिटिकल फाउंडेशन बनाएंगे। सेक्शन ब्रेक, द मॉडर्न कंप्यूट मोज़ेक मैपिंग द हार्डवेयर लैंडस्केप। ऐसे सिस्टम्स बनाने के लिए जो मल्टीपल हार्डवेयर वेंडर्स पर काम कर सकें, हमें सबसे पहले मेजर प्लेयर्स की आर्किटेक्चरल आइडेंटिटीज को समझना होगा। हालांकि सभी मॉडर्न पैरेलल एक्सेलरेटर्स का फंडामेंटल गोल अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करना होता है, लेकिन उनके इंटरनल हार्डवेयर डिजाइन चॉइसेज बहुत अलग होते हैं। यह डायग्राम हेट्रोजीनियस कंप्यूट इकोसिस्टम को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे ये वेरियस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स और उनके एसोसिएटेड आर्किटेक्चर्स या प्रोग्रामिंग मॉडल्स में ब्रांच आउट होता है। इनमें शामिल हैं एनवीडिया विथ CUDA एंड PTX, AMD विथ ROCm, CDNA और RDNA, इंटेल विथ 1API, XC और सिकल, एप्पल सिलिकॉन विथ मेटल एंड यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर और डोमेन स्पेसिफिक एक्सीलरेटर्स जैसे कि TPUs और FPGAs। AMD CDNA, RDNA और ROCm इकोसिस्टम। हाई परफॉर्मेंस GPU कंप्यूटिंग में एनवीडिया का प्राइमरी कंपटीटर AMD है। AMD की हार्डवेयर स्ट्रेटेजी को समझने के लिए आपको सबसे पहले उनकी स्प्लिट आर्किटेक्चर फैमिली को समझना होगा। RDNA, रेडियन DNA, जिसे स्पेसिफिकली रियल टाइम ग्राफिक्स, गेमिंग और क्लाइंट डिवाइसेज जैसे कि रेडियन RX सीरीज और मॉडर्न गेमिंग कंसोल्स के लिए आर्किटेक्ट किया गया है। CDNA, कंप्यूट DNA, जिसे स्ट्रिक्टली डेटा सेंटर स्केल, AI ट्रेनिंग या इन्फ्रेंस और HPC वर्कलोड्स के लिए आर्किटेक्ट किया गया है, जो इंस्टिंक्ट MI100, MI200 और MI300 सीरीज को पावर देता है। हार्डवेयर एग्जीक्यूशन यूनिट्स, वेवफ्रंट्स वर्सेस वार्प्स, जहां एनवीडिया थ्रेड्स को 32 के ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करता है जिन्हें वार्प्स कहा जाता है, वहीं AMD थ्रेड्स को एग्जीक्यूशन यूनिट्स में ग्रुप करता है जिन्हें वेवफ्रंट्स कहा जाता है। CDNA कंप्यूट आर्किटेक्चर्स पर एक वेवफ्रंट में आमतौर पर लॉक स्टेप में चलने वाले 64 थ्रेड्स होते हैं, जिसे वेव 64 कहा जाता है। RDNA आर्किटेक्चर्स पर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पर एग्जीक्यूशन डायनेमिकली वेव 32 और वेव 64 के बीच स्विच हो सकता है। यह डिस्टिंक्शन परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए क्रूशियल है। अगर आप 32 थ्रेड्स मानकर एक एक्सप्लिसिट इंट्रा वार्प रिडक्शन या वार्प लेवल शफल लिखते हैं, तो वही सेम लॉजिक जब 64 थ्रेड वेवफ्रंट वाले AMD CDNA डिवाइस पर चलेगा, तो वह एक्टिव एग्जीक्यूशन ग्रुप के सिर्फ आधे हिस्से में ही रिड्यूस होगा। मैट्रिक्स कोर्स वर्सेस टेंसर कोर्स। जैसे एनवीडिया लो प्रिसीजन मैट्रिक्स मैथ के लिए टेंसर कोर्स का यूज करता है, वैसे ही AMD के CDNA आर्किटेक्चर में डेडिकेटेड हार्डवेयर ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें मैट्रिक्स कोर्स के नाम से जाना जाता है, जो मैट्रिक्स फ्यूज्ड मल्टीप्लाई ऐड या MFMA इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर इंस्टेंस,
AMD Instinct AMI 300X Massive High Bandwidth Memory HBM3 कैपेसिटी को हंड्रेड्स ऑफ मैट्रिक्स कोर यूनिट्स के पेयर करता है जो रॉ कंप्यूट परफॉर्मेंस ऑफर करता है जो सीधे टॉप टियर एनवीडिया एंटरप्राइज जीपीयूज को टक्कर देती है या उससे आगे निकल जाती है। इन चिप्स को प्रोग्राम करने के लिए AMD ROCm रेडियन ओपन कंप्यूट प्रोवाइड करता है जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर स्टैक है जो कूडा के सॉफ्टवेयर प्रिमिटिव्स को मिरर करता है और साथ ही ओपन ड्राइवर्स और LLVM बेस्ड कंपाइलर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता है। इंटेल द XE आर्किटेक्चर और वन API या सिकल इंटेल का डिस्क्रीट एंटरप्राइज जीपीयूज में एंट्री जैसे कि डेटा सेंटर जीपीयू मैक्स सीरीज जिसे पहले पोंटे वेकियो कोडनेम दिया गया था और कंज्यूमर कार्ड्स जैसे XE HPG पर बेस्ड आर्क ग्राफिक्स उनके XE GPU आर्किटेक्चर पर रिलाई करता है। आर्किटेक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स एक इंटेल जीपीयू के अंदर एग्जीक्यूशन थ्रेड्स को वेक्टर इंजिन्स V पर शेड्यूल किया जाता है जिन्हें हिस्टोरिकली एग्जीक्यूशन यूनिट्स या यूज कहा जाता था। वेक्टर इंजिन्स का एक ग्रुप एक XE कोर बनाता है जो फंडामेंटल कंप्यूट यूनिट के रूप में काम करता है जो एनवीडिया के स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर ASM या AMD के कंप्यूट यूनिट CU के एनालोगस है। मैट्रिक्स मैथ एक्सीलरेशन के लिए इंटेल ट्रेडिशनल वेक्टर इंजिन्स के साथ साथ XMX XE मैट्रिक्स एक्सटेंशंस नाम के हार्डवेयर ब्लॉक्स को इंटीग्रेट करता है। सॉफ्टवेयर स्टैक इंटेल वन API नाम के एक ओपन मल्टी वेंडर फ्रेमवर्क को हैविली प्रमोट करता है जो सिकल जिसे सिकल प्रोनाउंस किया जाता है के अराउंड सेंटर्ड है। सिकल एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सिंगल सोर्स प्लस स्टैंडर्ड है जिसे क्रोनोस ग्रुप द्वारा मैनेज किया जाता है। कूडा के ट्रिपल एंगल ब्रैकेट ग्रिड ब्लॉक ट्रिपल एंगल ब्रैकेट सिंटैक्स जैसे नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक्सटेंशंस पर रिलाई करने के बजाय सिकल होस्ट CPUs इंटेल GPUs AMD GPUs और FPGAs पर कर्नल्स को डिस्पैच करने के लिए मॉडर्न स्टैंडर्ड C++ टेम्पलेट्स और लैम्बडा फंक्शंस का यूज करता है। एप्पल सिलिकॉन द यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर UMA पैराडाइम जब डेस्कटॉप और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हों एप्पल की M सीरीज चिप्स AM1 थ्रू AM4 जिसमें Pro Max और Max और अल्ट्रा वेरिएंट शामिल हैं पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए एक कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच प्रेजेंट करती हैं। डेथ ऑफ द PCIe ट्रांसफर बॉटलनेक स्टैंडर्ड डेस्कटॉप और सर्वर सिस्टम्स पर CPU और GPU फिजिकली सेपरेट बोर्ड्स पर होते हैं जो एक PCIe बस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। हमारे पिछले चैप्टर्स की एक मेजर थीम PCIe ट्रांसफर्स को मिनिमाइज करना थी। होस्ट रैम से डिवाइस VRAM में डेटा कॉपी करना एक्सपेंसिव होता है। एप्पल सिलिकॉन फंडामेंटली इस बाउंड्री को एक यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर UMA के थ्रू एलिमिनेट करता है। यह डायग्राम एक स्टैंडर्ड डिस्क्रीट GPU आर्किटेक्चर को जिसमें एक स्लो PCIe बस के जरिए सेपरेट CPU और GPU मेमोरी स्पेस के बीच डेटा ट्रांसफर करने की ज़रूरत होती है एप्पल सिलिकॉन के यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर के साथ कंपेयर करता है जो CPU और GPU को एक सिंगल हाई बैंडविड्थ मेमोरी पूल शेयर करने की परमिशन देता है। एप्पल के UMA मॉडल में CPU GPU और एप्पल न्यूरल इंजन ANE सेम सिलिकॉन डाई पर हाई स्पीड फिजिकल मेमोरी का एक सिंगल पूल शेयर करते हैं। GPU बिना किसी बस इंटरफेस के ऊपर डेटा माइग्रेट किए CPU द्वारा डायरेक्टली लिखे गए पॉइंटर को 0 कॉपी रीड कर सकता है। द मेटल और MPS इकोसिस्टम एप्पल GPU को डायरेक्टली प्रोग्राम करने के लिए मेटल जो एप्पल का लो लेवल ग्राफिक्स और कंप्यूट API है या मेटल परफॉर्मेंस शेडर्स MP ACE और MLX जैसे हाई लेवल फ्रेमवर्क्स की रिक्वायरमेंट होती है जो एप्पल का ओपन सोर्स मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क है जिसे स्पेसिफिकली सिलिकॉन लेवल 0 कॉपी एरेज के लिए डिजाइन किया गया है। स्पेशलाइज्ड AI एक्सेलरेटर्स TPU ACE FPG ACE और ASICS GPU ACE के बियॉन्ड मॉडर्न डेटा सेंटर्स ऐसा हार्डवेयर डिप्लॉय करते हैं जो प्योरली स्पेशलाइज्ड न्यूमेरिकल डेटा फ्लोज के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। गूगल TPUs यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स GPUs के अपोजिट जो जनरल पर्पस रजिस्टर फाइल्स L1 या L2 हार्डवेयर कैशेजर और डायनेमिक SIMT थ्रेड शेड्यूलर पर डिपेंड करते हैं। एक TPU काफ़ी हद तक सिस्टोलिक एरे आर्किटेक्चर पर रिलाई करता है। डेटा लगातार हार्डवायर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लाई यूनिट्स यानी MXUs के एक 2D स्पेशल ग्रिड से होकर फ्लो करता है बिना हर साइकिल में इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को वापस रजिस्टर फाइल्स में राइट किए। यह डेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी देता है। हालांकि इसमें स्टैंडर्ड GPU जनरल पर्पस C++ प्रोग्रामिंग जैसी फ्लेक्सिबिलिटी
नहीं होती है FPGAs यानी फील्ड प्रोग्रामेबल गेटेड एरेज Xilinx AMD या इंटेल के ऐसे डिवाइसेस हैं जो डेवलपर्स को रनटाइम पर हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस यानी HDLs या हाई लेवल सिंथेसिस यानी HLSC++ का यूज करके हार्डवेयर लॉजिक सर्किट्स डिजाइन करने की परमिशन देते हैं FPGAs। फिक्स्ड डिटर्मिनिस्टिक लेटेंसी और कस्टम बिट विड्थ अरिथमेटिक और करते हैं, जिससे ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और कस्टम इन्फ्रेंस पाइपलाइंस के लिए पॉपुलर हो जाते हैं। हालांकि इनका रॉ पीक फ्लोटिंग पॉइंट थ्रूपुट आमतौर पर GPUs से कम होता है। सेक्शन ब्रेक प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट्स को सिस्टम फंडामेंटल्स से दोबारा जोड़ना। जब आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म टूल चेन्स सीख रहे होते हैं तो ओवरलैपिंग एक्रोनिम्स और प्रोप्राइटरी वेंडर ब्रांडिंग के जाल में खो जाना बहुत आसान होता है। इससे बचे रहने के लिए हम हर मेजर प्लेटफॉर्म को उन फंडामेंटल हार्डवेयर एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल्स से मैप कर सकते हैं जिन्हें हमने चैप्टर 18.1 फ्लिंट्स टैक्सोनॉमी, चैप्टर 19 कंप्यूट ट्रेड ऑफ्स और चैप्टर 20 कंपाइलेशन पाइपलाइंस में एस्टेब्लिश किया था। वेंडर्स के बीच एग्जीक्यूशन मॉडल की सिमिलरिटीज अलग अलग मार्केटिंग नामों के बावजूद हर मेजर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म फ्लिंट्स के SIMT यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स या SIMD यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा एग्जीक्यूशन पैराडाइम पर ही मैप होता है। यहां बताया गया है कि कैसे कॉमन आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स पूरे हार्डवेयर लैंडस्केप में एक दूसरे से अलाइन होते हैं। यह टेबल अलग अलग GPU आर्किटेक्चर्स और प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स के की हार्डवेयर कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजी को कंपेयर करती है, जिसमें NVIDIA CUDA, AMD Intel 1API या सिकल और एप्पल मेटल को उनके जेनेरिक हार्डवेयर इक्विवेलेंट से मैप किया गया है। सिलिकॉन प्रोसेसर यूनिट लेयर के लिए NVIDIA CUDA स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर का यूज करता है, AMD ROCm कंप्यूट यूनिट का यूज करता है, Intel 1API Xe कोर का यूज करता है, एप्पल मेटल GPU कोर का यूज करता है और जेनेरिक इक्विवेलेंट पैरेलल कंप्यूट यूनिट है। हार्डवेयर एग्जीक्यूशन ग्रुप के मामले में CUDA थ्रेड्स को 32 थ्रेड्स के एक वार्प में एग्जीक्यूट करता है, ROCm 32 या 64 थ्रेड्स के एक वेवफ्रंट का यूज करता है, Intel 1API 8 16 या 32 थ्रेड्स के एक सब ग्रुप का यूज करता है, एप्पल मेटल 32 थ्रेड्स के एक SIMD ग्रुप का यूज करता है और जेनेरिक इक्विवेलेंट एक SIMD वेक्टर इंस्ट्रक्शन लॉकस्टेप ग्रुप है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक के लिए CUDA थ्रेड ब्लॉक का यूज करता है, ROCm और Intel 1API दोनों वर्क ग्रुप का यूज करते हैं, एप्पल मेटल थ्रेड ग्रुप का यूज करता है और जेनेरिक इक्विवेलेंट कोऑपरेटिव थ्रेड ब्लॉक है। ग्रिड बाउंड्री पर CUDA ग्रिड का यूज करता है, ROCm वर्क ग्रिड का यूज करता है, Intel 1API ND रेंज का यूज करता है, एप्पल मेटल ग्रिड या कंप्यूट कमांड का यूज करता है और जेनेरिक इक्विवेलेंट फुल कर्नल लॉन्च ग्रिड है। ऑन चिप हाई स्पीड मेमोरी के लिए CUDA शेयर्ड मेमोरी का यूटिलाइज करता है, ROCm लोकल डेटा शेयर का यूज करता है, Intel 1API शेयर्ड लोकल मेमोरी का यूज करता है, एप्पल मेटल थ्रेड ग्रुप मेमोरी का यूज करता है और जेनेरिक इक्विवेलेंट प्रोग्रामेबल लेवल 1 स्क्रैच पैड रैम है। फाइनली डेडिकेटेड मैट्रिक्स हार्डवेयर के लिए CUDA में टेंसर कोर होता है, ROCm में मैट्रिक्स कोर या MFMA होता है, Intel 1API में XMX या XE मैट्रिक्स एक्सटेंशन होता है, एप्पल मेटल में SIMD मैट्रिक्स या AMX होता है और जेनेरिक इक्विवेलेंट एक हार्डवायर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लाई यूनिट है। फ्लिंट्स टैक्सोनॉमी रिविजिटेड SIMT वर्सेस सिस्टोलिक एरेज, चैप्टर 18.1 में हमने कंप्यूट सिस्टम्स को SIMD, MIMD और SIMT एग्जीक्यूशन मॉडल्स में कैटेगराइज करने के लिए फ्लिंट्स टैक्सोनॉमी का यूज किया था। चलिए देखते हैं कि नॉन CUDA आर्किटेक्चर्स इस क्लासिफिकेशन में कैसे फिट होते हैं। NVIDIA और AMD GPUs प्योर SIMT प्रोग्रामर सिंगल थ्रेडेड इंपेरेटिव स्केलर कोड लिखते हैं। हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन शेड्यूलर इन स्केलर थ्रेड्स को 32 थ्रेड वॉर्प्स या 64 थ्रेड वेवफ्रंट्स में बंडल करता है और उन्हें SIM वेक्टर हार्डवेयर यूनिट्स पर एग्जीक्यूट करता है। ब्रांच डाइवर्जेंस को हार्डवेयर मास्किंग रजिस्टर्स के जरिए हैंडल किया जाता है। Intel XEUs फ्लेक्सिबल SIMD या SIMT, Intel कंपाइलर बैकएंड्स वेरिएबल विड्थ वेक्टर कंपाइलेशन SIMD 8, SIMD 16, SIMD 32 एक्सपोज करते हैं। हार्डवेयर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन एक हाइब्रिड वेक्टर प्रोसेसर की तरह बिहेव करती है, जहां इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लिसिटली वेक्टर रजिस्टर पैकिंग को डिक्टेट कर सकते हैं। गूगल TPUs डेटा फ्लो या सिस्टोलिक एरे। डायनेमिक SIMT थ्रेड ग्रिड्स को एग्जीक्यूट करने के बजाय
एक टीपीयू स्ट्रीम डेटा को रिदमिकली मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट सेल्स के एक स्टेशनरी ग्रिड के जरिए पास करती है। यह स्पेशल प्रोसेसिंग डेटा फ्लो आर्किटेक्चर्स के अंडर आता है, जो पर वाट रॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थ्रूपुट के लिए फ्लेक्सिबल कंट्रोल फ्लो को ट्रेड करता है। द कंपाइलर पाइपलाइन LLVM इज द यूनिवर्सल लिंगुआ फ्रैंका। चैप्टर 20 में हमने एनवीडिया के प्रोप्राइटरी NVCC कंपाइलर टूलचेन के कंपाइलेशन पाथ को ट्रेस किया था। C++/CUDA सोर्स, जिसे CUDA++ के जरिए होस्ट कोड प्लस PTX असेंबली में कन्वर्ट किया गया और PTXAS के जरिए डिवाइस ASAS कोड में कन्वर्ट किया गया। जब आप क्लोज्ड एनवीडिया इकोसिस्टम से बाहर कदम रखते हैं तो LLVM की बदौलत कंपाइलर लैंडस्केप काफ़ी ज़्यादा यूनिफाइड हो जाता है। मॉडर्न क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपाइलर टूलचेन्स LLVM के मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर रिलाई करते हैं। कंपाइलर फ्रंट एंड होस्ट और डिवाइस कोड को एक ओपन प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में पास करता है, जिसे LLVM इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन LLVMIR कहा जाता है। स्पेशलाइज्ड टारगेट बैकएंड्स फिर उस LLVMIR को सीधे टारगेट हार्डवेयर मशीन कोड में कंपाइल करते हैं। यह डायग्राम C++, SYCL, HIP और OpenCL जैसी हेट्रोजीनियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलेशन पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है। सोर्स कोड को सबसे पहले क्लैंग और LLVM फ्रंट एंड द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जेनेरिक LLVM इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस करने के लिए। वहां से कंपाइलेशन हार्डवेयर स्पेसिफिक बैकएंड्स में स्प्लिट हो जाता है। AMD GPU बैकएंड AMD इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कोड ऑब्जेक्ट्स जनरेट करता है। इंटेल SPI/RV बैकएंड इंटेल GPU बाइनरी फाइल्स प्रोड्यूस करता है और NVIDIA PTX बैकएंड NVIDIA हार्डवेयर के लिए PTXEX या ASAS असेंबली कोड जनरेट करता है। चूंकि AMD का HIPCC, इंटेल का DPCPP और ओपन सोर्स सिकल कंपाइलर सभी LLVM कोडबेस शेयर करते हैं, इसलिए एक टारगेट के लिए डेवलप किए गए कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन अक्सर पूरे इकोसिस्टम को बेनिफिट पहुंचाते हैं। सेक्शन ब्रेक। क्रॉस प्लेटफॉर्म पोर्टेबिलिटी की इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इन सभी लो लेवल आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस के बारे में क्यों सोचना चाहिए? क्या हम बस एक प्लेटफॉर्म चुनकर उसी पर नहीं टिके रह सकते? एंटरप्राइज इंजीनियरिंग में मल्टीपल वेंडर्स के अक्रॉस हार्डवेयर को टारगेट करने का डिसीजन 3 की फैक्टर्स से ड्राइव होता है। द मल्टी वेंडर इकोनॉमिक इंजन। हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग सप्लाई चेन डायनेमिक्स के बेसिस पर फ्लक्चुएट होती रहती हैं। अगर आपका प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर किसी सिंगल वेंडर के प्रोप्राइटरी API से टाइटली बाउंड है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्राइसिंग नेगोशिएशंस के दौरान अपना लेवरेज खो देती है, और अगर हार्डवेयर स्टॉक अनअवेलेबल हो जाता है तो उसे गंभीर रिस्क का सामना करना पड़ता है। मॉडर्न क्लाउड प्लेटफॉर्म्स डाइवर्स फ्लीट्स डिप्लॉय करते हैं, जिनमें NVIDIA H100 या H200 या B200 कार्ड्स, AMD Instinct MI300X एक्सीलरेटर्स और कस्टम क्लाउड ASICs जैसे AWS Trainium या Inferentia या Google TPUs शामिल हैं। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को इतना एजाइल होना चाहिए कि वह वहां रन कर सके जहां हार्डवेयर कॉस्ट एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो। एज, डेस्कटॉप और हेट्रोजेनस डिप्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स सारा कंप्यूटिंग मैसिव डेटा सेंटर्स में ही नहीं होता है। अगर आप लोकल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ऑटोमोटिव सिस्टम्स, रोबोटिक्स या मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आपके एप्लीकेशन को उसी हार्डवेयर को टारगेट करना होगा जो होस्ट SoC में इनबिल्ट है। मैक लैपटॉप पर इसका मतलब मेटल या MPS के जरिए एप्पल के यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर का फायदा उठाना है। विंडोज अल्ट्राबुक पर इसका मतलब इंटेल Xe ग्राफिक्स या इंटीग्रेटेड NPU हार्डवेयर का यूज करना हो सकता है। एक इंडस्ट्रियल एज गेटवे पर इसका मतलब AMD एम्बेडेड GPU के साथ पेयर्ड ARM बेस्ड SoC पर रन करना हो सकता है। द पोर्टेबिलिटी स्पेक्ट्रम ट्रेड ऑफ हायरार्की। मल्टी वेंडर पोर्टेबिलिटी अचीव करना कोई ऑल और नथिंग प्रपोजिशन नहीं है। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स परफॉर्मेंस नीड्स और मेंटेनेंस ओवरहेड के अपने स्पेसिफिक बैलेंस के बेसिस पर एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स के स्पेक्ट्रम में अपनी पोजीशन चुनते हैं। यह डायग्राम हार्डवेयर प्रोग्रामिंग मॉडल्स की हायरार्की को दिखाता है, जो लो लेवल वेंडर स्पेसिफिक असेंबली और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेज, जो हाई डेवलपमेंट एफर्ट के कॉस्ट पर मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं, से लेकर हाई लेवल डायनेमिक टेंसर कंपाइलर्स तक फैले हैं, जो डायरेक्ट हार्डवेयर कंट्रोल के कॉस्ट पर प्रोग्रामिंग को सिंपलीफाई करते हैं। यह इन टूल्स को एब्स्ट्रैक्शन के 5 डिस्टिंक्ट लेवल्स में कैटेगराइज करता है और प्रोग्रामिंग एफर्ट
और एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी के बीच के ट्रेड ऑफ्स को हाईलाइट करता है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं कि ये लेवल्स कैसे काम करते हैं। लेवल 0 डायरेक्ट नेटिव एपीआईज। आप एक्सप्लिसिट वेंडर कोड लिखते हैं, जैसे क्यूडा के लिए .cu फाइल्स, एप्पल के लिए मेटल शेडिंग लैंग्वेज, AMD के लिए ROCmC++। प्रोज अनकॉम्प्रोमाइज्ड हार्डवेयर लेवल परफॉर्मेंस कंट्रोल। कॉन्स हर टारगेट प्लेटफॉर्म के लिए अलग कोडबेस मेंटेन करने की जरूरत होती है। लेवल 1 सोर्स ट्रांसलेशन और ट्रांसपाइलेशन। आप एक रन टाइम सिंटैक्स में कोड लिखते हैं जो स्टैंडर्ड C+ पैराडाइम से मैच करता है, और डायरेक्ट ट्रांसपाइलर्स इसे सीधे टारगेट नेटिव एपीआईज पर मैप कर देते हैं। उदाहरण के लिए क्यूडा सिंटैक्स को AMD HIP में कन्वर्ट करना। प्रोज नियर जीरो ओवरहेड। यह एस्टेब्लिश्ड क्यूडा कोडबेसिस को अल्टरनेटिव हार्डवेयर पर तेजी से माइग्रेट करने में मदद करता है। कॉन्स सिंटैक्स अभी भी ओरिजिनल हार्डवेयर मॉडल के स्ट्रक्चरल असम्पशंस को रिफ्लेक्ट करता है। लेवल 2 स्टैंडर्डाइज्ड सिंगल सोर्स C++ स्टैंडर्ड्स। आप सिकल या ISO++ पैरेलल एल्गोरिथम्स, STD एग्जीक्यूशन पार जैसे ओपन स्टैंडर्ड्स का यूज करते हैं। प्रोज ISO++ कंप्लायंस। सिंगल यूनिफाइड सोर्स फाइल बिना किसी प्रोप्राइटरी लैंग्वेज एक्सटेंशन के इंटेल, एनवीडिया और AMD आर्किटेक्चर्स पर नेटिवली कंपाइल हो जाती है। कॉन्स इसके लिए मॉडर्न डोमेन एब्स्ट्रैक्शन पैटर्न्स को सीखने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए एक्सेसर्स, सबमिशन क्यूज, बफर्स। लेवल 3 हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लाइब्रेरीज। कोकोस या राजा जैसे फ्रेमवर्क्स मेमोरी एलोकेशंस और एग्जीक्यूशन लूप्स को C++ पॉलिसी टेम्पलेट्स में रैप करते हैं। प्रोज प्योर मॉडर्न C++ में लिखे गए लार्ज स्केल लेगेसी HPC कोडबेसिस के लिए आइडियल है। कॉन्स टेम्पलेट एरर मैसेजेस डरावने हो सकते हैं, और डीप लो लेवल मेमोरी लेआउट्स को ट्यून करने के लिए लाइब्रेरी इंटरनल्स को समझना जरूरी होता है। लेवल 4 डायनेमिक टेंसर कंपाइलर्स। ट्राइटन या पायटॉर्च इंडक्टर जैसे फ्रेमवर्क्स डेवलपर्स को हाई लेवल पायथन कोड लिखने की परमिशन देते हैं, जो JIT जस्ट इन टाइम कंपाइल होकर क्यूडा, ROOCm या CPU टारगेट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉक लेवल मेमोरी एक्सेस और एग्जीक्यूशन कोड में बदल जाता है। प्रोज ये मशीन लर्निंग ऑपरेटर्स जैसे फ्लैश अटेंशन के लिए डेवलपर वेलोसिटी को तेज करता है। कॉन्स नॉन टेंसर, इरेगुलर या नॉन ML जनरल पर्पज एल्गोरिथम्स के लिए लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सेक्शन ब्रेक कॉमा आर्किटेक्चरल डीप डाइव कोलन शेयर्ड मेमोरी वर्सेस लोकल मेमोरी वर्सेस कैश डॉट मल्टीपल टारगेट्स पर एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करने वाला कोड लिखने के लिए कॉमा हमें हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स में फिजिकल मेमोरी आर्किटेक्चर के डिफरेंसेस पर क्लोज अटेंशन देना होगा। कंसीडर कीजिए कि अलग अलग वेंडर्स के बीच हाई स्पीड ऑन चिप मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है। कोलन यह डायग्राम एनवीडिया और AMD ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के मेमोरी आर्किटेक्चर को कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि एनवीडिया का स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर लेवल 1 कैश और शेयर्ड मेमोरी के बीच मेमोरी के एक सिंगल पूल को डायनेमिकली शेयर करता है, जिससे कॉन्फ़िगरेबल एलोकेशन अलाउ होता है। इसके अपोजिट AMD का कंप्यूट यूनिट आर्किटेक्चर लोकल डेटा शेयर और लेवल 1 कैश के लिए सेपरेट डेडिकेटेड हार्डवेयर ब्लॉक्स का यूज करता है। मेमोरी पूल पार्टीशनिंग डॉट एनवीडिया कोलन ये पर ASM एक सिंगल फिजिकल SRAAM पूल में L1 हार्डवेयर कैश और शेयर्ड मेमोरी को कंबाइन करता है। डॉट डेवलपर्स रन टाइम पर स्प्लिट को डायनेमिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉमा फॉर एग्जांपल कॉमा शेयर्ड मेमोरी को 96 किलोबाइट्स और L1 कैश को 32 किलोबाइट्स एलोकेट करना, कॉमा या इसके अपोजिट डॉट AMD CDNA कोलन ये शेयर्ड मेमोरी के लिए एक फिजिकली सेपरेट हार्डवेयर ब्लॉक का यूज करता है, जिसे LDS कॉमा लोकल डेटा शेयर कॉमा कहा जाता है। कॉमा इसके साथ ही एक डिस्टिंक्ट फिजिकल L1 वेक्टर डेटा कैश भी होता है। डॉट बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स डॉट एनवीडिया शेयर्ड मेमोरी और AMD LDS दोनों 32 इंडिपेंडेंट मेमोरी बैंक्स में स्ट्रक्चर्ड होते हैं, कॉमा जहां सक्सेसिव 32 बिट वर्ड सक्सेसिव बैंक्स को असाइन किए जाते हैं। हाउएवर कॉमा क्योंकि AMD CDNA एग्जीक्यूशन 64 थ्रेड वेवफ्रंट्स का यूज करता है, कॉमा इसलिए ALD एक्सेस करने वाला एक सिंगल वेवफ्रंट इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली दो सीक्वेंशियल 32 थ्रेड फेजेस कॉमा फेज 0 और फेज 1 की तरह एग्जीक्यूट होगा। डॉट अगर फेज 0 के अंदर के थ्रेड्स डिफरेंट एड्रेसेस के साथ आइडेंटिकल बैंक्स को हिट करते हैं, कॉमा तो बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स ठीक वैसे ही होते हैं जैसे एनवीडिया वॉर्प्स में होते हैं। डॉट इस बिहेवियर को समझने से अलग अलग हार्डवेयर वेंडर्स के बीच मेमोरी टाइलिंग एल्गोरिदम को पोर्ट करते समय
आने वाले कॉमन परफॉर्मेंस ट्रैप्स से बचा जा सकता है। सेक्शन ब्रेक कॉमा आर्किटेक्चरल कंपैरिजन (8) अ ग्लांस डॉट्स चैप्टर 29 में हम जिस ब्रॉड कंप्यूटिंग इकोसिस्टम में एंटर कर रहे हैं उसे समराइज करने के लिए आइए मेजर एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म्स की हार्डवेयर स्ट्रेटेजीज का साइड बाय साइड रिव्यू करें। यह टेबल मेजर हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स को उनके टारगेट कंप्यूट डोमेन्स, सॉफ्टवेयर एपीआई, कंपाइलेशन टारगेट्स, हार्डवेयर एक्सीलरेटर्स और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स के बेसिस पर कंपेयर करती है। एनवीडिया के हॉपर और ब्लैकवेल आर्किटेक्चर्स के लिए टारगेट एंटरप्राइज एआई, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स है। वे कूडा और टेंसरआरटी सॉफ्टवेयर स्टैक्स का यूज करते हैं जो पीटीएक्स को एसएएस असेंबली में कंपाइल करते हैं। उनके प्राइमरी हार्डवेयर एक्सीलरेटर्स टेंसर कोर्स हैं जो 32 थ्रेड्स के वार्प्स के साथ एक एसआई एएमटी मॉडल के जरिए वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एएमडी का सीडीएनए 3 और इंस्टिंक्ट एमआई 300 डेटा सेंटर एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग को टारगेट करते हैं। वे आरओसीएम और हिप सॉफ्टवेयर स्टैक्स पर रन करते हैं जो एलएलवीएम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को एएमडी जीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में कंपाइल करते हैं। वे मैट्रिक्स कोर्स स्पेसिफिकली एफएमए का यूज करके वर्कलोड्स को एक्सीलरेट करते हैं और 64 थ्रेड्स के वेवफ्रंट्स के साथ एक एसआई एएमटी मॉडल के जरिए वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटेल के एक्सई एचपीसी और पोंटे वेक्यो एंटरप्राइज क्लाउड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और क्लाइंट डोमेन्स को टारगेट करते हैं। वे वन एपीआई, सिकल और ओपनसीएल का यूटिलाइज करते हैं जो स्पिर को जेनाई से बाइनरी में कंपाइल करते हैं। एक्सीलरेशन को एक्सई मैट्रिक्स एक्सटेंशंस या XMX द्वारा हैंडल किया जाता है जो एसआई एएमडी 8, 16 या 32 कॉन्फ़िगरेशंस में वेक्टर इंजनों का यूज करते हैं। एप्पल सिलिकॉन के M4 Max और अल्ट्रा क्लाइंट वर्कस्टेशंस और एज मशीन लर्निंग को टारगेट करते हैं। वे मेटल MPS और MLX का यूज करते हैं जो मेटल इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कंपाइल करते हैं। एक्सीलरेशन को एक सिस्टम ऑन चिप यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर और न्यूरल इंजन द्वारा ड्राइव किया जाता है जो 32 थ्रेड्स के यूनिफाइड मेमोरी एसआई एएमडी ग्रुप्स का यूटिलाइज करता है। फाइनली गूगल के TTPU वर्जन 5P और ट्रिलियम मेगा स्केल क्लाउड मशीन लर्निंग ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस को टारगेट करते हैं। वे XLA कंपाइलर, जैक्स और पायटॉर्च का लेवरेज लेते हैं जो XLA हाई लेवल ऑप्टिमाइजर बाइनरी में कंपाइल करते हैं। वे मैट्रिक्स एग्जीक्यूशन यूनिट्स के 2 डायमेंशनल सिस्टोलिक एरे का यूज करके एक्सीलरेट करते हैं जो एक डेटा फ्लो स्ट्रीमिंग मैट्रिक्स एरे वर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर ऑपरेट करता है। सेक्शन ब्रेक कॉमा कंक्लूजन और प्रिपेयरिंग फॉर AMD हिप डॉट। अब आपके पास पैरेलल एक्सेलरेटर्स के ब्रॉडर लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए जरूरी स्ट्रेटेजिक सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव है। हार्डवेयर टारगेट्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कंप्यूट के फंडामेंटल फिजिकल प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल ही रहते हैं। अरिथमेटिक इंटेंसिटी को मैक्सिमाइज करना, रजिस्टर प्रेशर को मैनेज करना, मेमोरी बैंडविड्थ को सैचुरेट करना, और सिंक्रोनाइजेशन स्टॉल्स को मिनिमाइज करना। अगले सेक्शन में हम इस स्ट्रेटेजी को वर्किंग C++ कोड में ट्रांसलेट करेंगे। हम सीधे AMD हिप हेट्रोजेनियस कंप्यूट इंटरफेस फॉर पोर्टेबिलिटी में डाइव करेंगे, ये सीखते हुए कि कैसे एग्जिस्टिंग CUDA स्किल्स, कोड बेसिस और मेमोरी आर्किटेक्चर्स को लिया जाए और उन्हें जीरो परफॉर्मेंस लॉस के साथ क्लीनली AMD ROCm प्लेटफॉर्म्स पर मैप किया जाए। क्या आप अपना फर्स्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म कर्नेल माइग्रेट करने के लिए रेडी हैं? चलिए 29.2 AMD हिप हेट्रोजेनियस कंप्यूट इंटरफेस फॉर पोर्टेबिलिटी कन्वर्टिंग CUDA कोडबेस टू AMD ROCm पर आगे बढ़ते हैं।